सच्ची है द केरल स्टोरी दावा करते हुए मेकर्स ने कराई 26 पीड़िताओं की पेशी। आइए जानते हैं कि द केरल स्टोरी इन दिनों फिल्म से ज्यादा एक मुद्दे के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। लगातार विवादों से गुजर रही इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और जहां मेकर्स खुद इसे पॉलिटिकल एजेंडे में इनकेश किए जाने से परेशान है, तो वही दूसरी ओर मेकर्स का लगातार अपनी सत्यता का प्रमाण देना भी समझ से परे है। द केरल स्टोरी की पूरी स्टार कास्ट समेत डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल शाह ने बुधवार की दोपहर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। दरअसल टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शगुफा छोड़ा था कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फिल्म से लेकर कोई भी खुलासों की बात मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींचेगी। हुआ भी ऐसा ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के एंटरटेनमेंट बीट से लेकर तमाम पॉलिटिकल सोशल मुद्दों को कवर करने वाले जर्नलिस्ट भी पहुंचे थे। इसके अलावा बांद्रा वेस्ट स्थित रंगशारदा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक बड़े से ऑडिटोरियम में तमाम फील्ड से आई मीडिया समेत कुछ स्थानीय पुलिस और बॉडीगार्ड्स का भी पहरा लगा हुआ था। इसके अलावा अमूमन स्टेज पर फिल्म से जुड़े कास्ट व क्रू को मिलाकर 7 से 8 कुर्सियां लगाई जाती है, लेकिन वहां लगभग 32 कुर्सियां देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस बात का जानकारी किसी को भी नहीं थी कि आखिर स्टेज पर इतने नंबर्स में कुर्सियां क्यों लगवाई गई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इवेंट के शुरू होते ही इस बात की जानकारी दी गई कि इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व स्टार कास्ट समेत केरल राज्य से 26 पीड़िताओं को बुलाया गया है। ये वो पीड़िताएं हैं जो कि कन्वर्जन का शिकार रही है। इन महिलाओं में कॉमन बात ये थी कि ये संस्था से ताल्लुक रखती है। ये गैर सरकारी संस्था है जहां धर्म से परिवर्तित हुए महिलाएं वापस आकर अपने मूल धर्म सनातन धर्म को फॉलो करती हैं। इन पीड़ित महिलाओं संग बात करने का बहुत कम समय दिया गया था, क्योंकि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही केरल के लिए फ्लाई बैक करना था। इसके अलावा मीडिया को एड्रेस करते हुए प्रोड्यूसर विपुल शाह इन महिलाओं की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि ये सभी इस्लामिक कन्वर्जन से गुजर चुकी हैं और अब काफी सालों बाद उन्होंने अपने घर वापसी की है। इन 26 महिलाओं में 3-4 को छोड़कर बाकी सभी ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। वहीं विपुल ने बताया कि ये महिलाएं अपनी जर्नी और अपने साथ हुए कन्वर्जन की कहानियां शेयर करेंगी। ये ऐसी कहानियां हैं जो कि बेशक हमें झकझोर कर रख देगी। इसके अलावा फिर भी विपुल और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने मिलकर इन महिलाओं को 51 लाख रुपए का चेक दिया, जो कि उनकी संस्था के नाम पर था। वही चेक देने के साथ साथ विपुल ने बाकी लोगों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी चाहे तो संस्था को डोनेट कर सकता है। साथ ही उनसे ये वादा भी किया कि लगातार वो संस्थान की मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा जब उन पीड़ित महिलाओं में से एक श्रुति ने माइक लिया तो सबने सोचा कि उनकी कहानी शायद वो शेयर करेंगी, लेकिन श्रुति अपनी आपबीती बताने के बजाय अपने संस्थान और सनातन धर्म की बात करना शुरू कर देती है। उस 10 मिनट के स्पीच में श्रुति केवल इतना बता पाने में समर्थ होती है कि उनका संस्थान किस तरह से काम करता है और सनातन धर्म का प्रचार कैसे होता है। इस बीच उस संस्थान का वीडियो क्लिप भी शेयर किया जाता है, जो कि एक तरह से प्रोस्पेक्टस की तरह जान पड़ता है। इसके अलावा जब मीडिया उन पीड़िताओं की ओर रुख करते हुए पहला सवाल करती है कि क्या आप 26 महिलाओं में से कोई ISIS का शिकार रही, तो श्रुति का जवाब होता है नहीं। श्रुति आगे कहती है कि हम 26 महिलाओं में से कोई भी ISIS का शिकार नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हमारा संस्थान उन्हें संरक्षित नहीं रखेगा या फिर उनकी मदद नहीं करेगा तो आने वाले समय में उनके साथ ही कुछ ऐसा ही होगा। इस बीच में विपुल बोल उठते हैं कि इन्हें रेस्क्यू किया गया है। इतना ही नहीं, चित्रा नाम की एक पीड़िता ने लिस्ट से कुछ नाम भी पढ़े जिन्होंने पिछले 1 साल में कन्वर्जन किया है। चित्रा ने तो यहाँ तक दावा किया था कि 32,000 से भी ज्यादा संख्या है, जिसमें लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल है। इसके अलावा इवेंट के आखिर में शिखा आकर अपनी कहानी बताती है। शिखा बताती है कि किस तरह वो फिल्म के किरदार शालिनी उन्नीकृष्णन से खुद को रिलेट कर पाती है। वो आगे बताती है कि मैं केरल से हूँ, प्रोफेशन से मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फुल टाइम संस्थान के साथ काम करती हूँ। आज से 2 साल पहले तक मैं कन्वर्जन से गुजर रही थी। मैं हॉस्टल के दिनों से बदलाव महसूस कर रही थी। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। हमारे परिवार में ये नहीं बताया जाता कि हम फलाना चीज किस रीजन से कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आसिफा की तरह ही रूममेट से मिली थी। फिल्म से जिस तरह से उनकी कन्वर्जन स्ट्रेटजी दिखाई गई थी वो बिल्कुल एक जैसा था। वो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं और आपके अंदर सवाल पैदा करवाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। वो हमसे तमाम तरह से अपने धर्म को लेकर सवाल करते हैं, जो कि मुझे अपने धर्म की जानकारी नहीं है, तो मैं बेबस हो जाती हूँ। धीरे धीरे उन्होंने मेरे अंदर इस्लाम धर्म को घोल दिया था। वो कहते थे अल्लाह एकमात्र गॉड है, उनके अलावा किसी को भी नहीं मानना चाहिए वरना आप जहन्नुम में जाओगे। यही सच्चाई है कि मैं भी फैसिनेट होती गई। वो मुझे कुरान ट्रांसलेशन जैसी किताबें देती गई, कई तरह के वीडियोस दिखाती गई, जिससे मैं रेडिलाइज हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैं यही यकीन करने लगी थी कि इस्लाम ही सही है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। मैं अपने धर्म से नफरत करने लगी थी। मैं अपने
अपने माँ बाप तक को नीची नजरों से देखने लग गई थी। मेरे माँ बाप के आंसुओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, वो गिड़गिड़ाते थे और मैं नफरत से भर जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि घर में पूजा पाठ हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ रही हूँ। मेरी 4 साल की भतीजी को मैंने कमरे से धक्का मारकर निकाल दिया था क्योंकि वो मुझे परेशान कर रही थी। कोई धर्म आपको इतना एंटी वुमन कैसे बना सकता है? 2018 तक मैं इस स्ट्रेस में थी।